साल 2025 का 7वां महीना शुरू हो चुका है और नोटिफिकेशन एक भी एग्जाम का नहीं। ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन क्या नहीं पता है कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो इन सब में से सबसे पहले नौकरी कहाँ से लगेगी, सबसे ज़्यादा फायदेमंद अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या रहेगी, करियर वाइज जो स्टूडेंट की एज लिमिट निकली जा रही है वो सबसे पहले सैलरी कौन सी वैकेंसी से उठा सकता है। इस बात के बारे में क्या आपको पता है? मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि मैम किसका नोटिफिकेशन पहले आएगा, सबसे पहले जॉब कैसे लगेगी, एक डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर और पाथवे बता दीजिए। इसी को लेकर के मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूँ आपकी अपनी निधि अरोरा और बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 वर्सेस ये जितनी भी सेंट्रल वैकेंसीज हैं, चलो दिल्ली तो स्टेट हो गया, इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हमने वर्सेस लगा दिया तो हमें ये देखना है कि राज्य स्तर पर पहले नौकरी आती है या फिर केंद्र स्तर पर, और अगर जैसे भी पहले आती है ज्वाइनिंग कितने टाइम पे होती है, सैलरी कितनी जल्दी मिल सकती है, प्रोसीजर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखो मेरे पास ये एक पूरी टेबल बनी हुई है जिससे कि आप अपने सभी सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरिया पर नौकरी लगती है, कौन कौन से एग्जाम्स हम कवर कर रहे हैं, BPSC वर्सेस जितने भी ये 3 सेंट्रल वैकेंसीज के एग्जाम्स है और ये दिल्ली का एग्जाम है। तो सबसे पहले और सारे के सारे फैक्टर्स को नोट डाउन करते हैं कि नौकरी कैसे लगती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम फ्रीक्वेंसी के बारे में कि इनमें से कौन कौन से एग्जाम्स है जो कितने इंटरवल पे होते हैं। देखो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं वो 3 से 4 साल में या 2 से 3 साल में एक बार होते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती ने ये साबित करके दिखाया कि 2023-24 में इन्होंने 3 बार एग्जाम ले लिया और तीनों बार ज्वाइनिंग भी करवा दी है, तीसरी की ज्वाइनिंग अभी चल रही है। तो इसका मतलब कि ये ऑलमोस्ट ईयर और उससे ज़्यादा बारी भी एग्जाम हो जाते हैं BPSC के तो, और 4.0 भी हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। अगर मैं EMRS की बात करूं तो इसमें ऐसा दावा किया गया था कि 3 फेजेस में एग्जाम होंगे, हर साल एक फेज होगा, जिसमें से 2024 हमारा वेस्ट हो गया, सिर्फ 2023 में एग्जाम हुए हैं। NVS की अगर मैं बात करूं तो 2022 का नोटिफिकेशन था, तो 2022 में एग्जाम हुआ था और ये हर 2-3 साल में होता है। इनकी जो लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें ज्वाइनिंग हो गई थी। अब एक एग्जाम होगा जिसका कैलेंडर 2024 से विलंबित है, तो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं KVS की। KVS का जो एग्जाम है वो भी पहले 2018 में हुआ, फिर 2022 में हुआ और अब 2025 का कैलेंडर आने वाला है, 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है। DSSB की बात करते हैं। DSSB कहने को तो लॉन्च करता है हर साल अपना कैलेंडर, लेकिन वैकेंसी सालों साल लटका देता है। तो लास्ट इसका एग्जाम का जो हम PYQ सॉल्व करते हैं वो 2021 का करते हैं, उसके बाद से कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो 5 साल इसको भी हो गए हैं। 2024 के शुरुआत में हालांकि हमारे पास TGT के 5000 प्लस वैकेंसीज का कैलेंडर है, नोटिफिकेशन भी है, लेकिन अभी तक उन पर एग्जाम नहीं लिया गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट TGT स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम शेड्यूल्ड है, PGT के एग्जाम शेड्यूल्ड है, उसके बाद TGT का एग्जाम भी होगा। तो आप ये मान करके चले कि इसी साल इसके एग्जाम्स भी होंगे और नया नोटिफिकेशन भी आएगा। बात कर लेते हैं अब हम कॉम्पिटेंसी लेवल की। देखिए क्योंकि ये TRE का पेपर है तो TRE जाना जाता है अपने अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए, अप्रत्याशितता के लिए। तो इसका जो एग्जाम है ना वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी कुछ पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं, कट ऑफ एकदम से हाई कर देते हैं, डाउन करते भी हैं तो ज़्यादा नहीं गिराते हैं, वैकेंसीज को अपनी वेस्ट कर देते हैं, फिर आगे काउंट होंगी वो सीट्स को अपनी खाली छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम के लेवल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कई बार बेतुके लगते हैं और कई बार ऐसे लगते हैं कि कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, गूगल से भी ढूंढ कर टीचर्स फेल हो जाए लेकिन उसकी आंसर की का आंसर नहीं निकलेगा। फिर आ जाता है हमारा EMRS का एग्जाम। EMRS का एग्जाम होता तो आसान है। देखो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं उठाया या गिराया जाता है और बहुत वेरिएबल होता है। जैसे अगर मैं इंग्लिश का पेपर देखूं 2023 का तो उसमें डिफिकल्ट था उसका पेपर, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स का इतना मुश्किल नहीं था। हैविंग सेड दैट फिर भी स्टूडेंट्स फेल हुए। फेल इसलिए हुए क्योंकि उनका जो क्वालिफाइंग लेवल होता है ना, क्वालिफाइंग नेचर की लैंग्वेज होती है ना, वो फेल कर देती है। तो आपकी 10 नंबर की लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज में आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं। TGT लेवल पे 3 लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और रीजनल लैंग्वेज। PGT लेवल पर 2 ही लैंग्वेजेस होती हैं। हर लैंग्वेज में अलग से 4 नंबर लाने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है, क्वालिफाइंग भी है। उसी में स्टूडेंट्स रह भी जाते हैं, आज तक कोर्ट कचहरी के धक्के भी खा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कट ऑफ भी नहीं रिलीज की है, इन्होंने जब आंसर की निकाली थी तो कुछ भी ऑब्जेक्शन को भी नहीं लिया था। तो जिनकी ज्वाइनिंग हो गई वो हो गई,
अब जो रह गए वो रह गए, तो इस हिसाब से मैंने डिफिकल्टी लेवल को डिफाइन किया है। बात कर लेते हैं एनवीएस के पेपर की। एनवीएस और केवीएस का पेपर अभी तक मॉडरेट टू हाई देखा गया था, मतलब एवरेज था, बहुत मुश्किल नहीं था, इनमें से सबसे आसान पेपर था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर इलॉन्गेटेड है। यही दोनों ऐसी वैकेंसीज है एनवीएस और केवीएस की जो सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं लेते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं, वहीं से बच्चे सारे कट पिट जाते हैं, तो ये अपना रिटन टेस्ट को बहुत मुश्किल नहीं रखते हैं। केवीएस का भी यही हाल है। बात कर लेती हूँ DSSB की। तो DSSB का जो एग्जाम लेवल होता है वो मशहूर है क्योंकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन स्पीड की। अब देखो सिलेक्शन स्पीड सब जगह एक ही है, अनलेस बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस ना हो जाए, तो एलिजिबिलिटी पर क्वेश्चन ना उठ जाए, तो पेपर लीक ना हो जाए, तो ऑनलाइन ही पेपर लगभग ये सारे देखे जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो सिलेक्शन स्पीड है वो फास्ट देखी गई है टीआरई में, क्योंकि 2 साल में 3 फेजेस, तीसरे फेज की ज्वाइनिंग चल रही है, तो इसको हम लगभग फास्ट ही मानते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, बट 3 से 4 महीने में ये हो जाता है। हालांकि ये बात यह है कि अलग है कि टीआरई 3.0 की अभी भी इन्होंने पूरा ज्वाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया है, अभी भी वो कार्यकाल में पेंडिंग है। टीआरई 4.0 अभी तक आ जाना चाहिए था। बात कर लेते हैं ईएमआरएस की। तो इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, इन्होंने जुलाई में नोटिफिकेशन रिलीज किया, दिसंबर में एग्जाम भी ले लिया, फरवरी में रिजल्ट भी निकाल दिया, सब कुछ कर दिया अपना, और ज्वाइनिंग भी इनकी हो गई है। पर वही है कि जो कोर्ट केसेस वाले चक्कर है। बात कर लेते हैं एनवीएस की। इनका ज्वाइनिंग प्रोसीजर मॉडरेट है, केवीएस का भी मॉडरेट है जैसे चलता है, और DSSB का भी मॉडरेट है जैसे सारे एग्जाम प्रोसीजर चलते हैं। इनमें अभी तक कुछ ऐसी बाधा ही नहीं देखने को मिली है। हालांकि एनवीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट में हमने कुछ समस्याएं देखी थी, टीचिंग में अभी तक नहीं देखने को मिली है। बात कर लेते हैं पोस्टिंग एरिया की। देखो बिहार शिक्षक भर्ती का ये पेपर है, तो बिहार के किसी भी स्कूल में पोस्टिंग हो सकती है, तो ये बिहार में ही रहती है इसकी पोस्टिंग। ईएमआरएस, क्योंकि ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी है, तो यहाँ पोस्टिंग ट्राइबल एरियाज में रहती है, पैन इंडिया, ठीक है, कहीं पे भी। एनवीएस में हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशंस में डिवाइड किया जाता है आपकी पोस्टिंग को, कहीं पे भी दे सकते हैं। केवीएस में अर्बन प्लस रूरल मिक्स रहता है, ट्रांसफरेबल जॉब है, पैन इंडिया घूमते रहते हैं। DSSB में सिर्फ दिल्ली के स्टेट में ही होती है, कहीं पे भी दे सकते हैं वो फिर, ठीक है। तो ये आपके पोस्टिंग एरियाज होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी का लगभग सेम रहता है, बस यहाँ बीपीएससी का थोड़ा बदल जाता है। बीपीएससी में 4 फेजेस में 4 पोस्ट के लिए पेपर होता है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वाले टेट लेवल और डीएलएड लेवल से काम चला लेते हैं, ठीक है। और जो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले वो बीएड से काम चलाते हैं। अगर माध्यमिक है तो ग्रेजुएशन, उच्च माध्यमिक है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये आपका रहता है। बाकी इन सब में जो आपकी डिग्रीज हैं वो लगभग सेम ही रहती हैं। ईएमआरएस और एनवीएस अपना पीआरटी लेवल पर एग्जाम नहीं लेता है, ये दोनों अपने स्कूल्स के पैटर्न को लेकर के सिमिलर हैं। इनका सिर्फ टीजीटी और पीजीटी लेवल पर एग्जाम होता है, तो सिर्फ बीएड डिग्री की आप बात कीजिए, डीएलएड की बात यहाँ नहीं करेंगे। क्योंकि केवीएस पीआरटी लेवल पे भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है और DSSB भी, तो इसमें फिर अकॉर्डिंगली जो बीपीएससी का था वैसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो टीजीटी है उसके लिए आपका सीटेट डिग्री वैलिड होता है। बीपीएससी में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए इनका अलग एग्जाम होता है, एसटेट, इनके लिए सीटेट वैलिड होता है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटीज इनकी रहती हैं। बाकी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी के लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी मैं सभी क्लियर कर दूंगी एक अलग से सेशन लेके, एलिजिबिलिटी लिख देना। बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर की। देखो बिहार जब अगली ज्वाइनिंग होगी ना वो आपकी 8th पे कमीशन के हिसाब से होगी, तो आपको काफी हैंडसम सैलरी मिलेगी, लेकिन वो बिहार राज्य के हिसाब से मिलेगी। आपका जो पर्क्स होंगे, इंसेंटिव्स होंगे, एचआरए होगा, वो उस राज्य के हिसाब से होगा, महंगाई भत्ता राज्य के हिसाब से होगा। तो यहाँ इतनी सैलरी नहीं मिलती है एज कंपेयर टू जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती है उसमें मिलती है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी में 8th पे कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रेजिडेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका हॉस्टल वगैरह का खर्चा सारा वही है, तो आपको वहीं रहना है। एनवीएस में भी यही है। केवीएस में आपको 8th पे कमीशन के हिसाब से मिलता है। DSSB में आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, क्योंकि दिल्ली का महंगाई भत्ता अलग है, ज़्यादा है, काउंट होता है, इसमें स्पेशल बेनिफिट्स और पर्क्स मिलते हैं, अलग एक्सपोजर मिलता है दिल्ली में शहर में रहने का। बात कर लेते हैं ग्रोथ और प्रमोशन की। अगर आप अपने राज्य में ही रह रहे हो तो उसकी ग्रोथ रिलेटिवली स्लो रहती है। अगर आपको हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड स्टेशन में भेजा जाता है, जैसे यहाँ ट्राइबल लोकेशन में भेज दिया जाए या हार्ड स्टेशन में भेज दिया जाए, तो यहाँ ग्रोथ आपकी मॉडरेट से अच्छी चली जाती है। और दिल्ली तो है ही सेंट्रल लेवल की वैकेंसी का पेपर, तो सेंट्रल लेवल पर आपकी ग्रोथ फास्ट रहती है। और केवीएस की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत की सबसे ज़्यादा एग्रेवेटिंग, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग
वैकेंसीज में से एक है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स में एडमिशन लेना भारी पड़ जाता है स्टूडेंट्स का। हाईली एडवांस्ड करिकुलम, आर्मी मिलिटेंट्स के बच्चों के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है, अच्छा एक्सपोजर है, टॉप नॉच फैसिलिटीज़ हैं। केवीएस की जो ग्रोथ है वो आपको मतलब स्काई रॉकेटेड ही मिलेगी। बात कर लेते हैं वर्क प्रेशर की। देखो, वर्क प्रेशर में मैंने वेरिएबल लिखा है इसीलिए क्योंकि आप ये मत सोचिएगा, कोई भी स्टूडेंट अगर आज सरकारी नौकरी लेने के लिए आए कि मुझे तो आराम करना है, चाय पार्ले जी बिस्कुट खाने हैं, तो आपको कोई भी नौकरी हो, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी हो, बहुत आगे तक लेकर नहीं जा सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक लर्निंग है। आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप आज लर्नर है, आज आप सीख रहे हैं, तो ताहा जिंदगी भर आप सीखते रहेंगे। तो आपके कलम जो है आपके साथ रहेगा, आपकी नॉलेज आपके साथ रहेगी, और रोजाना पढ़ने की और पढ़ाने की हैबिट आपकी बिल्ड होती रहनी चाहिए। तभी आप एक अच्छे टीचर बन के निकलेंगे, तभी आप एक पॉलिश टीचर निकलेंगे, तभी आप एक अच्छे ओरेटर बनेंगे। तो वर्क, अगर आपको अपने काम से प्यार है तो कुछ भी नहीं है काम, और अगर काम से प्यार नहीं है तो बहुत कुछ है। तो आप इसको सोच समझ के इस वर्क प्रेशर को ले। साथ में मैं बात कर लेती हूँ बेस्ट फॉर। आप देखो, जिसको अपने घर पर ही रहना है, कंफर्ट जोन में है, घर के घर में आना जाना है, बिहार की नौकरी बेस्ट है भाई। जिसको चाहिए एडवेंचर, थ्रिल चाहिए अपनी लाइफ में, और हाउसिंग रेंट फैसिलिटीज से बचना चाहते हो, हॉस्टल फैसिलिटीज चाहिए, बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन चाहिए, रेजिडेंशियल स्कूल्स, बोर्डिंग, तो EMRS NVS है। अगर आपको एक प्रेस्टीज जॉब चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो KVS है। और अगर आपको दिल्ली बेस्ड एस्पिरेंट हो, अगर आप एक कि दिल्ली में रहना है, दिल्ली का एक्सपोजर चाहिए, देखना है कि कैसा मिक्स्ड क्राउड आता है, देखना है कि कैसे स्कूल्स होते हैं, तो दिल्ली में जो MCD, DOE, NDMC के स्कूल्स हैं उनमें से आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए मेरे तरफ से प्रेफरेंस रहेगा। खैर, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। आपको जो सबसे बेहतरीन चीज़ जानने की ज़रूरत है इन चारों वैकेंसीज के बारे में, वो है कब तक एग्जाम होगा। BPSC, ठीक है, EMRS, NVS, KVS, DSSB, ठीक है। मैं एक डेट दे देती हूँ, सबसे पहले नौकरी आपकी किससे लगेगी, क्योंकि सुनील कुमार जी ने कहा है कि 10 अगस्त से पहले शिक्षक भर्ती कंप्लीट करवाना है, तो आप अगस्त मान के चलो, आपके लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, ठीक है। अगस्त से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा, और बिहार की खास बात यह है कि 1 महीने के अंतराल में भी एग्जाम ले सकता है। इसमें आपका एस्टेट भी कवर हो जाएगा, इसमें आपका BS एस्टेट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए, इसका तो नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो इसका एग्जाम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। EMRS की अगर मैं बात करूं तो इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आना चाहिए इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि सेकंड फेज 2.0 इसका इंतजार में रहेगा, पर इसके लिए अभी कोई टाइमलाइन फिक्स्ड नहीं की गई है। अगर मैं बात करूं KVS की, तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने मिलने वाला है। तो जो 2 अपॉर्चुनिटीज आपके पास, वो है शिक्षक भर्ती बिहार की और KVS, क्योंकि इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट रूल भी रिवाइज कर दिया है, एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया है, वैकेंसीज की बातचीत में है, हलचल में है। तो आपको कहीं ना कहीं 1 जुलाई के मंथ में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा KVS का। और KVS है तो फिर NVS इसके साथ साथ चलेगा, क्योंकि इसका भी रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज हुआ, इसमें भी इंटरव्यू होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहता है। बात कर लेते हैं DSSB की। DSSB में सबसे पहले होगा इसका एग्जाम, जून जुलाई के महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आएगी उसकी वैकेंसी कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे दो इसको और इसको, लग जाओ KVS और शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए। दोनों की तैयारी का जो तरीका है मोरलेस सेम है। जनरल पेपर के सब्जेक्ट्स दोनों में 50% मिलते जुलते हैं, मेन सब्जेक्ट पूरा मिलता जुलता है। तो आप वहीं से ही अपनी तैयारी करो। तैयारी को और डिटेल में समझना चाहते हो तो एक काम करो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, क्योंकि फिलहाल ये मंथ ना आपके लिए अभी शुरू हुआ है। ये एक नई खबर, नया आगाज लेकर आएगा, नई रे ऑफ होप लेकर आएगा। अगर तैयारी को मुट्ठी में करना चाहते हो कि अगर मान लो कल ही एग्जाम हो जाए या 1 हफ्ते में 15 दिन में एग्जाम हो जाए, हमारी तैयारी कहाँ स्टार्ट करती है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना। हमारी टीम आपको एक एक करके आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करेगी। और जो तैयारी एकदम एक्सटेंडेड वर्जन में करना चाहते हैं, मेरा जो बैच है वो 2 जून से शुरू हो चुका है। मैं अभी एडजेक्टिव्स शुरू करने जा रही हूँ। तो जो स्टूडेंट
सिंटैक्स की तैयारी, नाउन प्रोनाउन सीख लेगा, एडजेक्टिव पे जंप इन कर लेगा मेरे साथ, वो कहीं ना कहीं अपनी 50% तैयारी कंप्लीट कर चुका होगा। तो आप मेरे और मेरी पूरी टीम के साथ किसी भी बैच में जुड़ सकते हो। फिलहाल आपको डबल ट्रिपल वैलिडिटीज़ मिल रही हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं बहुत सारे। आप इस कोड को लगाएं, किसी भी बैच को ऑप्ट करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। खैर ये तो बैच की बात है, अगर ये आप नहीं लेना चाहते हो तो मेरी रोज़ाना फ्री क्लास हो ही रही है 6 बजे TGT PGT RR 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, 6 बजे वाली क्लास में जुड़ना शुरू करो। अगर हेड काउंट बढ़ेगा तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप फ्री के रिसोर्सेज से ना निकाल सको, ये मेरा दावा है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, हैप्पी जुलाई, और इन भर्तियों के लिए तैयारी कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी आपके किसी भी रिसोर्स में मदद करने के लिए, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए, फर्श से अर्श तक की तैयारी के लिए इंग्लिश विद निधि अरोरा की क्लास में शाम को 6 बजे TGT PGT RR 24/7 यूट्यूब चैनल पर। कोई और रिक्वायरमेंट है ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। गुड लक।